एपिसोड के लिए आप ज़रूर से कुछ ऐसा चाय कॉफ़ी लेके बैठिए क्योंकि बहुत लंबा होने वाला है और इसमें हम आपको अपने साथ ले चलेंगे पेरिस एंड बहुत ही मज़ेदार वेकेशन थी और आप लोगों को आई गेस बहुत मज़ा आने वाला है। ये बिल्कुल नॉन टूरिस्टी व्लॉग है, मतलब हमने बहुत ज़्यादा व्लॉग नहीं किया था। जब हमने पेरिस जाने का डिसाइड किया, हमें 5 मई को जाना था, उसके कुछ दिन पहले हम लोगों ने वीडियोस वगैरह देखने शुरू किए तो हमें ज़्यादा वीडियोस में दिखता था कि पेरिस में इतनी चोरी हो रही है, फ़ोन छिन जा रहे लोगों के, पासपोर्ट खो जाते हैं। तो हम लोग तो मेरठ में रहते हैं, उसके बावजूद हमें पेरिस जाने में बहुत डर लग रहा था एंड फाइनली चलिए पेरिस ट्रिप हो गई है। इसीलिए हम लोग कैमरा नहीं लेके गए थे और इसीलिए हम बहुत ज़्यादा पता चले कि पता नहीं क्या कब। हाँ राइट, तो हम लोग बहुत सारी चीज़ें संभालना नहीं चाहते थे। हमें लग रहा था कि जो सब है वो ठीक से रहे और हम आराम से एंजॉय कर पाएँ। इस वजह से हमने वहाँ पे जो भी व्लॉग्स करे वो फ़ोन पे करे, 3 फोन्स पे हमने रिकॉर्डिंग करी। इसी वजह से उसको ना कंपाइल करने में टाइम लग रहा था। प्लस हम USB to C टाइप वो केबल भी नहीं ले गए थे तो हम ट्रांसफर नहीं कर पाते थे फुटेजेस, तो हमें फ़ोन को भी संभाल के रखना था। एंड आई नो बहुत कुछ है यार इंटरनेट पे जो हम पेरिस के बारे में सर्च करते हैं और आपको ना नेगेटिव वीडियोस ज़्यादा मिलेंगे, पॉजिटिव को मिलेंगे। तो हमारा एक्सपीरियंस अच्छा रहा। हाँ। कुछ भी ऐसा नहीं हुआ और हमारे साथ कोई चोरी नहीं हुई है, ठीक है? नहीं, चोरी कुछ नहीं हुई। बस एक बार स्कैम के लिए एक लड़की आई थी, मतलब दिस इज अपने आप में इतनी बड़ी बात है कि मतलब आपके साथ में स्कैम के लिए लोग आएंगे ही आएंगे वहाँ पे। और एयरपोर्ट पे भी आते हैं, मतलब एयरपोर्ट के अंदर बेगर्स होते हैं। हाँ, टर्मिनल के अंदर बेगर्स होते हैं। तो ये मतलब आई वाज शॉक्ड। ओके, हाँ मतलब इलाहाबाद के मतलब दिल्ली में तो यहाँ पे अलाउड ही नहीं होता है। यहाँ पे अगर आपके पास में पासपोर्ट और सारे डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो आप, पासपोर्ट तो नहीं, सारा टिकट वगैरह नहीं है तो आप टर्मिनल के अंदर नहीं जा सकते। वहाँ पे टर्मिनल के अंदर पूरा गैंग रहता है, रहता है, सारे कनेक्टेड थे वो। हमें मतलब हमारे साथ हो जाता। वो एफएल टावर से हम एग्जिट कर रहे थे तो एक आंटी मिली थी, वो शी स्पीक इंग्लिश। हमने कहा नो हमको नहीं बोलना चाहिए तो नो तो इंग्लिश वर्ड हो गया लेकिन एनीवेज तो बस थोड़े से प्रिकॉशंस लेने होते हैं, हमने भी लिए। वो मैं अभी आपको आगे चलते बता दूंगी। फिर हमने एक ट्रिप कैसे प्लान किया, क्या किया, वो मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगी, तो इसे पूरा जरूर से देखिएगा और हमारे साथ में एंजॉय कीजिएगा। आइए शुरू करते हैं पेरिस। एंड तो कहाँ जा रहे हो? हम लोगों ने डिनर लाउंज में ही किया था और पेरिस जाते ही हमें दिखाइए। पेरिस में आपका स्वागत है। पेरिस में आपका स्वागत है। स्टार्ट। I tried vlogging a bit. और गाइस यहाँ पे मैंने 360 व्यू लिया है cause Paris? हम hostel Hurry. It's Paris. ये आ गया। It's Paris. और बस कैसे निकले हैं ये हमें ही पता है और बहुत ही खूबसूरत। हम बाहर में जा रहे हैं, इमिग्रेशन हो चुका है, सब कुछ हो चुका है, और सिर्फ हम ही जा रहे हैं आगे। देखिए गाइस, बाय द वे गाइस आई एम द कैमरामैन। एक रात ना सोने के बाद की फुटेज है एंड तो सबसे अब मस्त बात ये और है क्या कि कहने वाले यहाँ से हैं? टैक्सी तक का सफर बहुत ही अमेजिंग था। हम लोग ही थे जो टर्मिनल पे थे, लास्ट में सिर्फ हमारा ही सामान घूम रहा था। हमने कोई और रास्ता ले लिया था बाहर निकलने का। मतलब कभी कभार आप सोचते हैं ना कि कौन है वो लोग जिनका सामान घूम रहा है, इस केस में वो हम थे। एंड फिर हम लोगों ने टैक्सी करी और टैक्सी से हम लोग सीधे पहुंच गए गाड़ी दे लियोन और यहीं पे हमारा होटल था। ये एक प्रोमिनेंट मेट्रो स्टेशन है पेरिस का। यहाँ पे होटल कौन सा था? कोर्टयार्ड बाय मैरिट हम लोग का होटल था यहाँ पे। एंड उसकी अपनी अलग कहानी है, दैट आई विल टेल लेटर। और ये हमने वहाँ पे जो फर्स्ट मील लिया, एक था बर्गर एंड फ्राइज। पूरा मतलब पूरा लंच होता है जो आप मील लेते हो ना, वो पूरा एक बंदे के लिए सफिशिएंट होता है। तो ये प्लांट बेस्ड, ये वीगन था उनके पास में बर्गर, और यहाँ पे हमने लिया था पास्ता। सादा आर यू एंजॉयिंग? यस। और कितने घंटे की फ्लाइट थी अपनी? 10 hours 10 hours 11 hours। और उसके बाद हम लोग घूमते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं। लंच वॉज वेरी गुड। और हम लोग को चेक इन मिला नहीं था। चेक इन हम लोग को मिला 3 बजे। तो हम लोग सिर्फ अपना सामान वहाँ पे रख के और फिर घूमने निकल गए थे। वहाँ पास में लाडोरे था, तो मतलब हमने सब डिसाइड कर लिया था। गार्डे लिया ना, अंदर जो वहाँ के रेलवे स्टेशन होते हैं वो बड़े मतलब अच्छे, मतलब शॉपिंग कॉम्प्लेक्स जैसे बनाए होते हैं। और हम पूरा उस दिन शाम को घूमे, हम लोग शॉपिंग करने गए। अब यहाँ पे ये हमारे रूम से एफिल टावर दिख रहा था एंड बहुत ही क्यूट है। रूम में बहुत ज़्यादा जगह नहीं थी, 2 डबल बेड थे हालांकि, तो सोने में अच्छा था। अब नेक्स्ट डे मॉर्निंग, नेक्स्ट डे वॉज माई बर्थडे और हम लोग निकले वहाँ से एफिल टावर के लिए। ये सार्थक को मेट्रो बिल्कुल समझ में आ गई थी। हमारे होटल में उन्होंने बताया था कि मेट्रो स्टेशन पे आपको फ़ोन अंदर रखना है, इसीलिए हमने मेट्रो में बहुत ज़्यादा शूट नहीं किया है। उसने बोला कि
चोरी वोरी तो ऐसे होती है कि मेट्रो में ना वो लोग फ़ोन लेके भाग जाते हैं, तो ये जब आपको होटल के रिसेप्शन पे ही कोई बताए तो बनता है कि हम उसे ना प्रिकॉशंस लें। और ये हम लोग पहुंच गए एफिल टावर, और यार मार्वलस, आसपास का एरिया भी इतना प्यारा, इतना सुंदर है, और बहुत अच्छी वाइब आ रही थी। हाँ ये हमारी गाइड, ये हमारे गाइड अंकल हैं Yes. जो कि बाद में खो गए, हमारा पूरा ग्रुप खो गया। चार्ल्स चार्ल्स Okay. मतलब Good morning to you Abhi, all. Abhi. Welcome to Paris and welcome to the Eiffel Tower. My name is Charles and I'm going to be a tour guide for today. आई एम द Now, कैमरामैन for हियर। this tour, we're going to spend about 1 hour to 1 hour 30 minutes discussing about the history of the Eiffel Tower, the man who built it. Then I'll take you up there So let and me show you start, some monuments एक्चुअली on यहाँ Paris. मैं तो कैमरा से कैमरा फोटोग्राफी कर रही हूँ, ठीक है। मैं सोच रही हूँ कि मेरे शायद हस्बैंड सुन रहे हैं या सार्थक सुन रहा है, मगर nobody was listening, nobody was listening जो वो कह रहे थे। इसलिए वो पूरा ग्रुप खो गया हमसे, मतलब ग्रुप भी, गाइड भी, एवरीबॉडी, एवरीबडी। मतलब सारे लोग कहाँ गए हमें बिल्कुल नहीं पता। हम लोगों ने सारे रास्ते ऐसे ही चुने थे, मेरे ख्याल से एयरपोर्ट से यही सिलसिला चल रहा था। दिस वाज अ गाइडेड टूर जिसमें वो लोग पूरी हिस्ट्री बताते हैं, एफिल टावर के ऊपर तक ले जाते हैं, और समिट तक नहीं ले जाते, हम लोग टॉप, बिल्कुल टॉप पे नहीं ले जाते, सेकंड फ्लोर तक वो सब बताते हैं। तो दिस वाज इट। आसपास पार्क है, बहुत ही सुंदर मेंटेन्ड है, एंड एफिल टावर इज सो बिग। मतलब यार लगता है कि क्या है ये, लेकिन एक्चुअली ये दिस इज़ एन इंजीनियरिंग मार्वल, बहुत ही खूबसूरत है। एंड सबसे मज़ेदार बात थी कि हम लोग इसमें ऊपर जा पा रहे थे। अब हम लोग ऊपर जा रहे हैं, एफिल टावर के ऊपर आ गए हैं। टॉप क्लोज है आज भी, कुछ यहाँ पे ज़्यादा क्लोज जा रहा है। और हमें था बताया था नीचे कि समिट ऑफ मतलब आज बंद है, बट जब तक हम लोग ऊपर पहुंचे तो पता चल गया था कि वो खुला हुआ है, और हम लोग एट द टॉप पे जा पाए। एंड इट वाज माय बर्थडे, तो हमारे बैग में केक था, वुडन नाइफ था, हमें वहाँ पे बर्थडे सेलिब्रेट करना था। हाँ, एंड दिस वाज द व्यू फ्रॉम सेकंड फ्लोर आई गेस। I don't remember। नहीं ये समिट से है यार, ये ऊपर तो क्लोज था और समिट। गाइस यहाँ पे ये जो रेड बाउंड्री का ये फुटबॉल ग्राउंड है, आई डोंट नो ये पीएसजी का होम ग्राउंड है या कैसा ग्राउंड है, बट ये फुटबॉल ग्राउंड था। यहाँ पे एक फुटबॉल मैच हो भी रहा था। ये सीन रिवर ही है ना, हाँ, सीन ये रिवर, सीन यहाँ पे रिवर ही नीचे है। क्रूजेस चलते रहते हैं, और जो हमारा होटल था वो रिवर के किनारे ही था, और उसमें भी हमने आज तो जो 6 मई वाला डे है उसमें हमने बहुत एक्सपेरिमेंट किया है, वो भी आपको मिलेगा। तो हम लोग वहाँ से ऊपर गए, लिफ्ट में सब कुछ डिस्प्ले होता रहता है। ब्यूटीफुल, मतलब आप लोगों को क्या पता था कि एफिल के अंदर लिफ्ट है? मतलब मुझे तो अभी थोड़े दिन पहले जब मैंने व्लॉग्स देखने शुरू किया ना तभी पता चला था। स्लिप पॉइंट क्या किसी का हमने व्लॉग देखा था, हमें तब पता चला था। उसमें वो सीढ़ी चढ़ के गए थे क्योंकि दे डिडंट हैव टिकट्स। हमारी सारी बुकिंग हमने पहले से कराई हुई थी, एंड इट इज़ बेस्ट टू हैव बुकिंग्स बिफोर हैंड। और अगर कुछ ऐसा हो जाता है कि आप समिट पे नहीं जा पा रहे, से बहुत विंडी रहता है ना, तो नहीं जा पाते हैं, वो मना कर देता है, तो आपका रिफंड हो जाता है। अरे हो जाता है। हाँ, रिफिल हो जाता है। ऊपर बहुत विंडी था, और जितनी आपको धूप दिख रही है इसमें, वो धूप सिर्फ कहने की धूप है, अच्छा खासा विंडी और अच्छा खासा ठंडा था। हाँ, बहुत ठंडा था। It was cold। तो फिर हम लोगों ने बर्थडे सेलिब्रेट किया बट ऊपर। गाइस ये टॉप का नहीं है क्योंकि टॉप वॉज विंडी, सेकंड और फर्स्ट फ्लोर का। सेकेंड फ्लोर पे किया था हमने। हाँ, वहाँ पे पता है कैंटीन वगैरह भी है, सब कुछ है, बट ये कि चीज़ें एक्सेसिवली महंगी है। और मेरे बर्थडे वाले ना ट्यूसडे पड़ रहा था, तो मैं ट्यूसडे को ज़रा एग अवॉइड करती हूँ, इसी वजह से हमने मतलब अपने से घर यहीं से केक लेके गए थे। अदरवाइज वहाँ तो बेकरी बहुत अच्छी है। वहाँ पे एक कोई कैरिकेचर ड्रॉ कर रहे थे, और बड़े मज़ेदार कैरिकेचर ड्रॉ कर रहे थे। ये देखिए इनके सबके ना कुछ कार्टून टाइप से इन्होंने ड्रॉ किया है, इट्स वेरी नाइस। और ये वहाँ की कुछ पिक्चर्स जो शायद हमारी मेमोरीज में हमेशा रहेंगी। और फिर हम लोग वहाँ से निकले, और वहाँ पे कहीं पे हमने पिज़्ज़ा पास्ता लिखा हुआ देखा था, तो वी वर लाइक कि हम पिज़्ज़ा पास्ता ही खाएंगे। तो हमने आसपास अच्छे से एक्सप्लोर किया। जब हम कहीं से जाते थे ना, तो हम देखते रहते थे कि हमें कहाँ आगे कुछ खाना है। एंड फाइनली एंड देयर फूड वाज वेरी गुड। ये बकेट थी, यहाँ की बकेट अच्छी थी, बकेट अच्छी वाज थी। बेटर देन द पिछली जगह जो हमने फर्स्ट मील खाया था ना पेरिस में, गार्ड दे लियोन के पास। वहाँ पे रिजोटो पास्ता, आपको किसी भी चीज़ के साथ में बकेट की बास्केट मिल जाती है, उसके अंदर बहुत सारे ऑयल्स और पार्मेजान मिल जाता है,
और फर्स्ट तो हमें लग रहा था कि इसको खा खा के इनकी जॉ लाइन आती है, इतनी टाइट थी फर्स्ट वाली, बट दिस वाज गुड। रिजोटो बहुत अच्छा था, बहुत कंफर्टिंग था। एंड यहाँ पे ना जो ये पर्टिकुलर प्लेस थे, आई डोंट रिमेंबर इट्स नेम, पिज़्ज़ा पास्ता करके कुछ था, जो भी है, इन्हें आइडिया था कि विदाउट एग सर्व करना है, मतलब वीगन तो नहीं कहूँगी कि हमने चीज़ बोल दिया था उनको, विदाउट मीट था, मगर उन्हें ये भी पता था कि हमें एग नहीं चाहिए। इंडियन टूरिस्ट बहुत जाते हैं, इन लोगों ने कुकीज़ वगैरह भी बीच में मज़े से ट्राई करी, कुकीज और पूरा आर्किटेक्चर इन ऑल यार बहुत अच्छा है। और वहीं से हमने बस ली। हाँ, दिस इज़ बस, ये एक वहाँ पे सिंगल वाला स्कूटर था, मेरे को बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा था। तो पहले तो एक बस ने हमें मना कर दिया, सेकंड बस वाले ने हमें पूरा बुलाया। वहाँ पे एक्चुअली क्या होता है कि लेबर कम होती है, तो बस वाले ने ही हमें टिकट दिया, फिर टिकट को बस के अंदर ही स्कैन करना होता है। पर हमें ये लगा कि भाई ये दे रहा है तो हमें क्या स्कैन करने की जरूरत नहीं, ऐसा नहीं है। वहीं पे हमने स्कैन किया एंड फिर हम बस से गए कहाँ पे, नहीं, नॉटरडाम नहीं, दैट वाज आर्क द ट्रियोम्फ। तो हम आर्क द ट्रियोम्फ गए थे। दिस इज आर्क द ट्रियोम्फ, और ये इस तरह से गेट बना हुआ है, नो डाउट बहुत ही खूबसूरत बना हुआ है। और सबसे बड़ी चीज़ है, खूबसूरती से भी ज़्यादा एकदम बीच में they have history attached to each and every monument, और उन्हें संभाल के रखा है। दोनों साइड सड़कें हैं, बहुत तेज ट्रैफिक चलता रहता है, और बीच में ये लोग खड़े होकर फोटो खिंचवाते हैं फुटपाथ जैसे एरिया पे। ये आपने लुई विटॉन का वो देखा, ये दिस इज शैम्पलीजे, और ये शैम्पलीजे वाज द रोड एंड गैलरीज लफायत वाज द मॉल। दिस इज मेनली फेमस फॉर द डोम, जो ऊपर डोम एंड एफिल टावर का व्यू भी यहाँ से बहुत अच्छा आता है, बट दिस इज ब्यूटीफुल। और यहाँ पे सारे हाई एंड ब्रांड्स आपको मिल जाएंगे, मतलब अगर आप शॉपिंग करना चाहते हैं तो कीजिए, हमने नहीं की। वी वर वेरी वेरी क्लियर कि हमें शॉपिंग नहीं करनी है। हम बस आर्किटेक्चर और खाना पीना एक्सप्लोर करने आए हैं। तो ये वहाँ पे इन लोगों ने बाद में दिस वाज एक्लेयर, और ये देखने में इतनी सुंदर थी, मैंने इसलिए उठा ली थी। बहुत अच्छी अच्छी चीजें गुड, यस। एंड फिर हम लोग मैंने कॉफ़ी ली थी, फिर हम लोग पहुँचे यहाँ पे रूफटॉप पे, एंड रूफटॉप पे यार फिर से हमने वहाँ एफिल टावर को देखा, और इतनी प्यारी स्काईलाइन थी, ब्यूटीफुल। लास्ट में हम नीचे आके देन वी वेंट टू बशीर, एंड ये ना बहुत आपको अलग सा फुटेज लगा होगा। एक्चुअली लोगों ने कहा था कि हमारे फेस मत दिखाइएगा। बशीर एक बहुत ही फेमस आइसक्रीम पार्लर है, और उन्होंने हमें पहले आइसक्रीम टेस्ट कराई, और उन्होंने बोला कि आप ना वो मत करिए, क्या कहते हैं, मतलब शूट मत, हम दोनों शेयर करेंगे। हम तीनों शेयर करेंगे, उसको मैं पूरी नहीं दे दूंगी, वो दे विल आस्क इफ यू वांट टू मिक्स फ्लेवर इन। और मैंने इन लोगों से कहा था कि सिर्फ दे वर लाइक कि हम तीनों एक एक आइसक्रीम लेने वाले हैं, जैसे हम इंडिया में लेते हैं। 2 आइसक्रीम्स पर कोई एक्सपेंसिव 10 या 12 यूरो की एक आइसक्रीम थी ये। मैंने कहा कि नहीं एक लेते हैं, तो दे वर लाइक नहीं 2 तो लेते ही लेते हैं। लेकिन ये आइसक्रीम्स इतनी बड़ी थी कि दिस वाज आवर डिनर दैट डे। हम इसके बाद कुछ खा नहीं पाए। बहुत बड़ी आइसक्रीम, लुक एट द साइज, इसके फेस के बराबर ये एक आइसक्रीम है। और गाइस ये ना मतलब मैंने मिल्क चॉकलेट बोल दी थी, मेरे को लग रहा था डार्क चॉकलेट मिल्क चॉकलेट होती होगी, क्योंकि उनके मेन्यू में भी लिखा था बाय द वे। तो उसमें मैंने बोल दिया मिल्क चॉकलेट, उन्होंने मिल्क आइसक्रीम प्लस चॉकलेट दे दी, और मैं मिल्क आइसक्रीम को ही खत्म करते लगा, मैं वो ही नहीं ले पाया। और ये एस्केलेटर हमने खास करके रिकॉर्ड किया था। 2 हम मेट्रो स्टेशन पे बिल्कुल अवॉइड करते थे फ़ोन निकालना, पर इतना लंबा था ये, ओह माय गॉड। मतलब आप देखो, दिस मस्ट बी ऑफ 2 meters। फिर ये सब घूम के इतना घूम के now we are निकलेंगे। गाइस इसकी स्टोरी हमें यहाँ पे हमें ना रोम से रोज क्रूजेस आते जाते दिखते थे, क्योंकि हमारा होटल जैसे बताया मम्मी ने सीन के वो था, किनारे था, ठीक है। तो हमको लग रहा था हमको भी मिल जाएगा, हम गए, वो रिसेप्शनिस्ट ने भी बोल दिया कि आपको मिल जाएगा, आप वहाँ पे जाइए। हम गए, भाई साहब हमने हर एंगल से सीन रिवर को देखा, हमें होटल नहीं मिला। हमें होटल हमें बोट नहीं मिली। वहाँ पे 2 तरह की बोट्स होती हैं, एक होती है बाटो बोट जो वहाँ पे हॉप ऑफ टाइप की होती है, बाटो बस राइट, और एक होती है जो क्रूजेस चलते हैं। क्रूजेस चलते हैं आपके यहाँ से एफिल टावर के पास से या नॉटरडाम के पास से क्रूजेस चलते हैं। वो अलग से आपको बुकिंग करानी होती है, मतलब वो ऑल टुगेदर एक डिफरेंट, मतलब पूरा अलग ही चीज़ है। और ये
ऑन हॉप ऑफ वाला जो बाटो बस चलती है, ये आपको हर जगह इसके स्टॉप्स मिल जाएंगे। इसके भी ज़्यादा नहीं होते, 6-7 स्टॉप्स होते हैं, वो भी मतलब जो मेन वहाँ के मॉन्यूमेंट्स है वहाँ पे होते हैं। बट यार उन्होंने बोला आप पीछे चले गए, हम लोग उस दिन पूरी रात घूम के मतलब हम 9 साढ़े 9 बजे, और ये जो आप अभी सीन आपने देखे ये 8 साढ़े 8 के सीन है, वहाँ पे ना सूरज बहुत जल्दी ढलता नहीं है। ये अलग बात है कि हम लोग के बहुत उसके पास है ना नॉर्थ पोल के पास, Kind जहाँ of. पे- हाँ जहाँ पे वो 6 मंडे 6 नाइट वाला सिस्टम है। तो ये वाला इसमें जो है यहाँ पे रात में 9 बजे के आसपास, 9 के बाद में ही रात होती थी। बट यार दे हैव वेरी स्ट्रिक्ट रूल्स कि वो लोग 8:30 बजे सब कुछ बंद कर देते थे। तो इस तरह से ये था हमारा बर्थडे वाला सीन। खूब चले हम लोग के पहले 2 दिन में ही मुझे लगता है कि हम लोग अराउंड 35,000 स्टेप्स चल चुके थे। एंड इस दिन तो यार 21-22 हज़ार स्टेप हो गए थे। एंड इसमें मैं आपको ये बताना चाहूँगी, अपने कपड़े कुछ भी पैक करो, जूते बहुत कंफर्टेबल होने चाहिए आपके पास, मतलब बहुत ही कंफर्टेबल शूज़ लेके जाने चाहिए। और आप यहाँ पे ना हमें देखेंगे कि हमने हमारे सारी जो फुटेज है इसमें हम लोगों ने एक ही जैसे कपड़े पहने हैं, मतलब जो जैकेट्स थी वो हम एक लेके गए थे क्योंकि वी आस्क्ड चैटजीपीटी कि वहाँ पे कैसा वेदर है, तो वो तो बोल रहा था 30 डिग्री है, तो हम उस हिसाब से ले गए कपड़े। लेकिन एक जैकेट में रख के लेके गई थी। बट यूरोपियन समर इज नॉट समर फॉर अस, थोड़ा कम सर्दी होती है। that's मेरे it. एक चीज नहीं समझ आती, जो भी लोग यूरोप से आते हैं वो अगर इंडिया विजिट करते हैं तो उनको तुम्हें बहुत गर्मी लगती है? हाँ नहीं एक्चुअली तो उन्हें बहुत गर्मी लगती है। बिल्कुल अब बातें नहीं करते, अब चलते हैं हम अपने सेकंड ट्रिप पे। और इस दिन हम जा रहे हैं नेक्स्ट डे, मतलब इट्स लाइक 3rd डे इन पेरिस एंड हम जाने वाले हैं डिज्नीलैंड। तो हमने यहाँ पे ले ली है मेट्रो और यहाँ हम गारे दे लियोन से जा रहे हैं डायरेक्टली डिज्नीलैंड। और गाइस अगर आपको डिज्नीलैंड जाना हो ना, आप और आपका जो होटल के पास जो आपका मेट्रो स्टेशन हो उससे अगर RER-A रेड कलर की RER-A अगर हो तो आप मार्नेला विलेज चेजी वाली तरफ की लेना। आपको मार्नेला विलेज चेजी वाली जब आप लोगे तो आपको एक एग्जिट दिखेगा डिज्नी विलेज, आप उस एग्जिट के साइंस फॉलो करते रहना, आपको डिज्नीलैंड तो याद हो गया, अगर मैं अगली बार जाना होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। है ना? तो अब वहाँ पे हम लोग मेट्रो से ही ज़्यादा ट्रैवल करते थे। मेट्रो से जाने आने में हम तीनों के वहाँ पे 15 यूरोज लगे, मतलब आई गेस हाँ 2.5 यूरो जाने का था पर पर्सन, 2.5 यूरोज 5 यूरोज था वो। हाँ मतलब टू एंड फ्रो 5 यूरोज पर पर्सन था। और ये हम लोग डिज्नी विलेज पहुंच गए हैं और ठंड थी उस दिन, मतलब क्लाउडी था और हम छाता वाता भी ले गए थे। और हमारे पास में ना जैसा कि मैं बताया कि हम लोग सिक्योरिटी के पर्पज से कम सामान लेके चल रहे थे, तो सारदा के पास एक बैग था, उसमें हम खाने पीने का सामान रख देते थे और छाता भी रख देते थे। अपने पास में सिर्फ फ़ोन, वॉलेट, पैसे, बस यही सब रखते थे, और वो भी हमने कई पॉकेट्स में सेग्रीगेट किया हुआ था। और यहाँ पे ना पूरे में म्यूज़िक चल रहा है, तो मैं म्यूज़िक की वजह से सब मुझे म्यूट करना पड़ा। और हमने यहाँ पे वो कराया था एक्सप्रेस, वो डिज्नीलैंड की ऐप से मिलता है, डिज्नीलैंड की ऐप से मिल जाएगा। प्रीमियर एंट्री। हाँ। और वो मतलब बहुत वर्थ रही हमारा। यार ये चीज़ें ऐसी हैं कि इनको ना आप बार बार एक्सपीरियंस करोगे नहीं, मतलब यू नेवर नो। तो इस वजह से हमने एक्सप्रेस करा लिया था, दो इट वॉज बट एक्सपेंसिव, आई गेस 120 डबल द प्राइस वी पेड फॉर नॉर्मल टिकट्स। Yes. मतलब नॉर्मल टिकट्स इनटू 2। यस मतलब जो नॉर्मल टिकट्स के प्राइस थे ना उसको हमको रीपे करना पड़ा। हाँ मतलब ये कुछ जैसे 120 यूरोज पर पर्सन जैसा कुछ तो था, मतलब इट वाज लाइक 36,000 रुपीज और सो, बट इट वाज वर्थ एवरी पेनी। एंड ये कार ब्रेकडाउन हो गई, कार ब्रेकडाउन हो गई थी वहाँ पे, मतलब वहाँ पे भी कुछ होता रहता है। खैर हमने ना शुरू में ही कम से कम 4-5 राइड कर ली थी, मतलब विद इन 2 आवर्स हमने कर ली थी, और हमने इन ऑल 14-15 राइड्स करी। एंड उसके बाद हमने बहुत सारे शोज़ देखे। हमने मिकी एंड द मैजिशियन देखा, वो मतलब अमेजिंग शो था। डिज्नीलैंड एक दिन में पूरा कर पाना पॉसिबल नहीं है, लेकिन बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था। डिज्नी कैसल के अंदर गए हम लोग, ऊपर तक तो हम लोग नहीं गए थे, नहीं गए थे शायद ऊपर तक। इसमें ऊपर भी सीढ़ियाँ थी, पर कुछ ऐसा था नहीं, बट हम ऊपर गए नहीं थे मेरे ख्याल से ना। और यहाँ पे ना फाउंटेन शो भी होता रहता था। कुछ ऐसे शोज थे जो पीरियोडिक होते रहते थे, मतलब जैसे गुफी का फाउंटेन शो था, ये वाला वो था पायरेट ऑफ द कैरिबियन का, इन लोगों ने एक थीम पार्क बनाया हुआ था एक तरह, ये वो राइड है। हाँ ये पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन की एक राइड थी। हाँ और बहुत ही सुंदर यार राइड्स तो खैर सारी ही बहुत अच्छी थी। तुम्हारी फेवरेट कौन सी रही? मेरी फेवरेट मम्मी वो वाली
क्रशर कोस्टर। क्रशर कोस्टर वाज वेरी गुड। अच्छा, खाने को डिज्नीलैंड में मिल जाता है, हमें वीगन ऑप्शन मिले थे। और गाइस, ये जो आप रेस्टोरेंट देख रहे हैं, ये कोको का रेस्टोरेंट। कोको रेस्टोरेंट था और मैक्सिकन रेस्टोरेंट था। इसमें वीगन ऑप्शन में आपको ये बुरीतो रोल मिल जाएगा, इस पे ग्रीन कलर का साइन भी बना हुआ है। और आपको नाचोस और वो मिल जाएंगे, नाचोस, गुआकामोले, नाचोस के प्लेटर आपको जगह जगह मिल जाएंगे। और पॉपकॉर्न भी मिलता है। यार वो बहुत अच्छे थे, वो एलोपेनो पकौड़ा। हम उसको एलोपेनो पकौड़ा बोलते थे, उसका रियल नेम नहीं पता। रियल नेम नहीं याद, वो मतलब चिली पकौड़ा था लेकिन बहुत अच्छा था। उसमें एलोपेनो था, चीज था, उसमें शायद से वो ब्रेड क्रम कोटिंग थी और दैट वाज फ्राइड। और ये जो राइड है, ये रोलर कोस्टर बहुत ही बढ़िया है। ये अपसाइड डाउन जाता है, मतलब आप इसमें एक राउंड में ऐसे शाय एकदम सर नीचे पैर ऊपर। और यार डिज्नी की राइड्स है, मतलब बहुत अच्छा। मैं डिज्नी फैन हूँ। और वहाँ पे ना बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे डिज्नी प्रिंसेस और डिज्नी प्रिंस बन के आए हुए थे और मुझे लग रहा था कि ये कैसे घूम रहे हैं, मतलब इतनी ठंड में। हम तो इसको पूरा, मतलब मैंने तो कान वान भी ढक दिए थे। ये गूफी वाला शो चल रहा है, गूफी है फाउंटेन शो। ये वो इंस्ट्रक्शंस देते थे, फाउंटेन ना, उसी उस पे डांस करते। दिस वाज क्रशर कोस्टर। और यहाँ पे ना मेरे हस्बैंड बहुत थक भी चुके थे और उनको ना थोड़ा मोशन सिकनेस भी होती है। और क्रशर कोस्टर वाले भैया ने बोला यहाँ कुछ नहीं है, इट्स वेरी इजी, नो लूप। और फिर जो घुमाया, बाप रे बाप, मस्त घुमा। फिर हमने ये शो देखा, ये मिकी एंड द मैजिशियन वाला। मिकी एंड द मैजिशियन 30 मिनट्स थे, ये 30 मिनट्स का शो था। बट यार ग्लिच आ गई थी। बट मैंने इससे सुंदर नहीं देखा यार कुछ। ये वो उससे लायन किंग से आए हैं, ये पूरा मिक्स था। ये गुस्ताव्स के ओनली रैटाटूली फैंस नो दिस। हाँ, रैटाटूली वाली राइड थी, मस्त राइड थी। और ये पैराशूट। अच्छा, सार्थक और ये 2 राइड थी, पैराशूट वाली और एक वो जो इस तरह जिप 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 करके जाती है। उन दोनों में ना ये प्रीमियर एक्सेस नहीं चलता था, तो सार्थक और मैं सिंगल राइडर में लग के गए थे। ऑब्वियसली मैं आगे और मैं पीछे। हाँ, हम एज अ सिंगल राइडर गए थे। सिंगल राइडर्स की रो अलग होती है। अगर आप ये प्रीमियर एक्सेस वाला नहीं लेना चाहते हैं, सपोज मतलब आप 2 एडल्ट लोग ट्रैवल कर रहे हो या 4 एडल्ट लोग ट्रैवल कर रहे हो, तो आप ये बहुत ईजिली कर सकते हो कि अलग अलग चले जाओ और राइड्स के मजे लेके आ जाओ। ये कोको का एक स्ट्रीट शो चल रहा था, बहुत ही प्यारा था यार। ये सब कुछ मतलब और मैं ना यहाँ पे पूरा वहाँ पे म्यूजिक फेस्टिवल चल रहा था जब हम लोग गए थे, तो इस वजह से ना सारे में म्यूजिक और इतना कुछ था कि हम वो नहीं कर पाए। पूरा ऑडियो नहीं आपको दिखा सकते यहाँ पे क्योंकि सारा कॉपीराइट आ जाएगा। कॉपीराइट। ये फिर हमने नाचोस एंड गुआकामोले डिज्नीलैंड में इतना खाया है। एक्चुअली डिज्नीलैंड में शायद हमारे 22,000 स्टेप्स हुए होंगे। सॉरी, 20,000 स्टेप पेरिस में होना कोई बड़ी बात है नहीं। तो वहाँ पर डे के होते थे। और डिज्नीलैंड में हमने इतना घूमा यार। हम 9:30 एग्जैक्ट पहुँच गए थे और वहाँ से हम आफ्टर दैट लाइट शो निकले। ये वो मिक्की के कान वाला बन है, ये मैंने तो नहीं लिया था, बट हाँ मिक्की के कान थोड़े ऐसे ही थे, बट उसका मुंह अच्छा था। मैंने क्रेप या कुछ लिया था। फिर ये वहाँ पे दिन में था शो, वो जो शाम वाला शो होता है ना, परेड होती, परेड भी बहुत अच्छी थी। उसमें मोआना का डांस बहुत अच्छा था। और मोरवर यार हमें ना लोग बड़े अच्छे अच्छे मिले। वहाँ पे एक आंटी थी, उन्होंने सार्थक को आगे ले लिया था कि ये देख पाए। हम तो पीछे से जैसे देख ही रहते। ये आंटी थी वहाँ पे, उधर एक मतलब ओल्ड लेडी, उन्होंने आगे कर लिया था इसको और हम बहुत इंजॉय किया। परेड वॉज वेरी गुड। ये वहाँ पे एक लेगो स्टोर था जहाँ सिर्फ सार्थक ने बहुत इंजॉय किया। लेगो स्टोर था, वहाँ से हमने कुछ सोवेनियर्स लिए क्योंकि हमने और कुछ खरीदा ही नहीं था वहाँ पे डिज्नीलैंड में। वहाँ पे यार छोटे मतलब सामान ले लो। मैं इस पॉइंट पे आ गई हूँ कि सामान ले लो, फिर उसको रखने का बड़ा टेंशन है। और गाइस मैंने ये कस्टमाइज्ड लेगो वाला वो था, ये मैंने लिए था। तुम ला सकते हो, बस तुम दिखा सकते हो। हाँ, लाता हूँ। और फाइनली ये लास्ट में जो उनका लाइट एंड म्यूजिक शो होता है, ड्रोन शो भी था इसमें। हाँ, वो एंड में होता है ना, क्या ये एंड में होता है। और ओ माय गॉड, मतलब amazing. I can still feel the zeal of that, you know, मजा आ जाता है। वैसे मैं लाया। Magic lies inside you. Yep. It was beautiful. बहुत अच्छा था ये। मतलब मेरे पास में ना वर्ड्स नहीं है यहाँ पे डालने के लिए। और वो अपने आप को, अपने सिस्टम को अपडेट करते रहते हैं। सबसे अच्छी बात ये है। एंड दिस ड्रोन शो वाज अमेजिंग। मतलब मैं बता नहीं सकती कि उसमें क्या फीलिंग थी। आई एंजॉयड डिज्नीलैंड थॉरली, मतलब अमेजिंग। सो गाइस,
गाइस ये था हमारा डिज्नीलैंड और ये है सार्थक का इधर दिखाना है। ये था कस्टमाइज्ड लेगो, इसमें इसका नाम लिखा हुआ है एंड दिस वाज सो गुड। और अब मैं ना ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी क्योंकि हमारा व्लॉग ऑलरेडी मतलब बड़ा होता जा रहा है। आपको कैसा लग रहा है ज़रूर से बताइएगा हमें। हमने बहुत सी चीज़ें कैप्चर करने की कोशिश की और आपको अगर कुछ पूछना हो तो आप नीचे कमेंट्स में पूछ भी सकते हैं, वी विल लव टू रिप्लाई। और अगर आप लोग गए हैं तो आप बताइएगा कि आपका कैसा एक्सपीरियंस था, मतलब डिज्नी वॉज आउट ऑफ द वर्ल्ड। और नेक्स्ट डे था हमारा लूव्र एंड लूव्र इज अमेजिंग एंड लेट्स स्टार्ट विद वेरी अमेजिंग। So let's start with Louvre. लूव्र का भी अपना एक मेट्रो स्टेशन है। हमारे होटल से सबसे ज़्यादा फ़ायदे की चीज़ यही थी कि हमें कहीं भी जाने के लिए पर पर्सन 2.5 यूरोज़ ही खर्च करने पड़ते थे। कहीं पे ना वहाँ पे सिस्टम में ग्लिच होती थी तो पैसे वो भी नहीं लगते थे। ऐसा भी होता था कि फ्री में ही आप जा रहे हो मस्त। और जर्मनी में क्या होता है कि आपको टिकट लेके वो टिकट चेक कर सकते हैं। यहाँ पे क्या होता है कि आपको मतलब जैसे दिल्ली में होता है स्वाइप करोगे तो गेट खुलेगा, अंदर जाओगे, इस तरह वाला सिस्टम है। जर्मनी में हो सकता है करे या हो सकता है ना करे, लेकिन यहाँ तो मतलब प्रॉपर सिस्टम है। और लूव्र यार बहुत बड़ा है, इसे पूरा घूमने के लिए कम से कम 4-4.5 घंटे चाहिए आपको और बहुत सारा स्टैमिना चाहिए। 4-4.5 घंटे नहीं, उससे भी ज्यादा, 1-2 दिन। नहीं 1-2 दिन नहीं, 4-4.5 घंटे काफ़ी है। और यहाँ पे भी ऑडियो गाइड्स वगैरह मिल जाती है, हमने ली नहीं थी एक्चुअली। हम यहाँ पे ना मैं और मेरे हस्बैंड दोनों बहुत ही अलग पेज पे थे। अकॉर्डिंग टू हिम हमें लूव्र के अंदर जाना था, हमें मोनालिसा देखनी थी और हमें वापस आ जाना था। पर नो, मेरे साथ में ऐसा नहीं है। जब हम कहीं गए हैं तो हम उसे पूरा एक्सप्लोर करेंगे एंड लूव्र यार देखने वाली चीज़ थी। और यार लूव्र का वो होगा ना हमारे पास में मैप नहीं, जब कुछ हमें चाहिए होता है तो वो कहीं और होता है। हाँ, लूव्र में एंटर करते हुए आपको ना मैप्स मिल जाएंगे और वहां पे सबसे ऊपर लिखा था नमस्ते। वहाँ बहुत सुंदर पेंटिंग है। मोनालिसा तो एक फेमस पेंटिंग है, वहाँ की हर पेंटिंग बहुत सुंदर है। ये मैंने मोनालिसा के साथ में फ़ोटो ली एंड ये देखिए गैलरी पूरी, इसमें ना बहुत सुंदर है पेंटिंग। ऊपर भी पेंटिंग, सीलिंग तो बहुत सुंदर है। पता है जब हम इंदौर गए थे ना, वहाँ पे एक राजा थे तो वो फ्रांस जाके आए थे, फिर उन्होंने अपने महल की भी सीलिंग ऐसी बनवाई थी। अच्छा हाँ, मतलब वहाँ पे रिस्टोरेशन का काम चल रहा था। और यहाँ पे मैं एक बहुत मज़ेदार चीज़ आपको दिखाती हूँ। ये उन लोगों की क्रॉकरी वगैरह रखी हुई है, आपको ना इसमें देख के पता लग जाएगा, इसे सिलेक्ट करना पड़ता है। ये उनके जूल्स एंड जेम्स रखे हुए हैं। तो एक बहुत ही बढ़िया सा क्राउन रखा होता है, और कहते हैं रेप्लिका है और असली उन्होंने ये देखिए ये ड्रैगन की जीभ हिलती है। और ये कैसे, ये क्या है, मतलब कुछ ऑसिलेशन इन्होंने इनफाइनाइट ऑसिलेशन करके बना रखा है। ये कितना बढ़िया बना रखा था। ये भी उनके जेम्स एंड जूल्स यार बहुत सुंदर है, वो तो ज़रूरी देखना। और एक और चीज़ थी जो ज़रूर देखने लायक थी, दैट वॉज नेपोलियन अपार्टमेंट। नेपोलियन का जो अपार्टमेंट है, हाँ मतलब ये नेपोलियन अपार्टमेंट, ये आपको राइट फर्स्ट लेवल पे राइचलू करके एक मैप तो आपको वहाँ से लेना ही पड़ेगा। वहाँ पे रूम नंबर 544। ये यार मतलब क्या सुंदर था। एंड मोर ओवर यार पता है नहीं, पीछे ड्रेस जो लगी थी वो बैलेंसियागा की थी, डेयोर की चीज़ें थी वहाँ पे। और कौन सा ब्रांड था, डेयोर, शनेल का भी वहाँ पे था। तो बेसिकली ये जो ब्रांड्स लोग खरीद के बैठ जाते हैं ना जस्ट टू शो कि हमने खरीद लिया, ये जस्ट टू शो वाली चीज़ नहीं है। दिस इज़ कि इन सारे ब्रांड्स की ना हिस्ट्री है। ये वर्साचे का है, ये वर्साचे की ड्रेस है और ये उस म्यूजियम में लगी हुई थी। और ये दिस मस्ट बी लाइक 200 साल पुरानी होगी या 100 साल पुरानी होगी, इस तरह करके लगी हुई है। ये शनेल के कपड़े हैं, ये जो आप देख रहे हो इस तरह के। ये कैसे इवॉल्व हुए, पहले इस तरह की एम्ब्रॉयडरी होती थी, फिर फ्रिल्स आ गई। तो इस तरह से दैट्स व्हाई दिस ब्रांड हैज़ ब्रांड वैल्यू, और ये ब्रांड्स बने हैं। अदरवाइज मैं लोग ऐसे ही खरीदते रहते हैं, उन्हें पता भी नहीं होता। फिर यहाँ से निकल के हमने और एक्सपेरिमेंट किया, और ये है बाटो बस। और फिर फाइनली हमें बाटो बस का एक वो मिला, बाटो बस का एक काउंटर टाइप से। लोग नहीं होते, वो एक बंदा पता नहीं कब तो निकल के आया वो। और इस तरह की बाटो बस होती है। इसमें आप सीन रिवर में चक्कर काटते रहते हैं, 7-8 स्टॉप्स होते हैं इसके। हॉप ऑन इनकी लास्ट क्रूज 8 o'clock चलती है। तो हमने वो क्रूज वाला नहीं कराया था जिसमें कि वो सारे लोग बैठ के जाते हैं। लास्ट बोट नहीं, हमने क्रूज कराया ही नहीं था, दिस वाज बोट। हमने यहाँ से हमने बोट ली, उसके बाद में हम नोत्रे दाम पे उतर गए थे।
नॉत्र दाम में हम थोड़ा आसपास घूमे, वहाँ पे अबू को क्रोसॉ खिलाए, पानो चॉकलेट खिलाए, मतलब इस तरह की चीज़ें करी। और अगेन हमने बहुत सारा सामान कुछ ख़रीदा नहीं, ये नॉत्र दाम वाला स्टॉप था। यहाँ हम घूमे एक घंटे और फिर हम लोग यहाँ से फिर से हम लोग एफिल टावर चले गए थे, क्योंकि हमें एफिल टावर देखना था रात के टाइम पे, जो एफिल टावर पे लाइटिंग होती है, ब्लिंगी जो होती है। और वहाँ पे यार लेकिन पता है बहुत पूरा मेला टाइप से लगा हुआ था। और गाइस वहाँ पे भी स्कैम है, वहाँ पे स्कैम होते हैं। वो और कुछ आपको वो एफिल टावर होता है ना, उसका मॉडल देंगे आपको, वो बोलेंगे 1 यूरो का है, आप पर्स निकालोगे, पर्स लेके भाग जाएंगे। इसलिए ना हमने वहाँ से ऐसे कुछ लिया नहीं और थोड़ा सा बच के ही रहे। हाँ। एंड दिस इज इट। हमने पूरी शाम एफिल टावर के नीचे वहीं पे गुजारी, मस्त वहाँ पे, मतलब एक फ्ली मार्केट टाइप का था, एंजॉय किया। तो इस तरह से ये था हमारा डे 4 आई गेस। हाँ 4। और छोटा सा ट्रिप था, मगर अभी तक अगर आपने हमारे साथ देखा है तो आपने देखा ही होगा कितना ज़्यादा हम घूम चुके हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास में ऑप्शन था, वहाँ पे एक किंग हेनरी का किसका फोर्ट है, वहाँ पे हम फोर्ट जा सकते, मतलब वो पैलेस के लिए बुकिंग कराना था, पैलेस ऑफ वर्साइल्स, सॉरी, हम वहाँ पे हम जा सकते थे, बट हम वहाँ नहीं गए। एंड हमने चूज़ किया कि हम लोग बेल्जियम चलते हैं और बेल्जियम चल के चॉकलेट्स खरीदते हैं, और बेल्जियम देखने का भी मन था नो डाउट। तो हमने यूरोस्टार की बुक कराई हुई थी टिकट्स पहले से। और आप ना उसे तब भी करा सकते हो। वैसे यूरोस्टार जो है, इनकी टिकट्स फ्लैक्चुएट करती हैं फ्लाइट की तरह से, जैसे होता है ना फ्लाइट डेट पास आने वाली है तो महंगी कर दी इस तरह से, लेकिन वहाँ जाके भी करा सकते हो। एंड अच्छा था। और चलिए अब चलते हैं बेल्जियम। अच्छा, पेरिस का जो ट्रिप था हमारा वो मॉन्यूमेंट्स तक ही सीमित नहीं था, हमने वहाँ पे खूब सारे लोकल कैफ़े एक्सप्लोर किए, साथ में हम लोगों ने वहाँ पे जो ग्रोसरी स्टोर्स होते हैं वो भी एक्सप्लोर किए। तो अब बारी थी बेल्जियम जाने की। सबसे अच्छी बात मुझे यहाँ पे ये लगती है, देखिए ये मॉडर्न बिल्डिंग्स है, इनको बनाया गया है मैचिंग टू जो वहाँ की हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स है, बिल्कुल उन्हीं का पार्ट ये लगते हैं। ये वहाँ पे जो हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स हैं ये वो हैं, और वो नई वाली थी, तो मैचिंग बनाते हैं ताकि एक वाइब जो है वो सेम रहे। ये यहाँ पे छोटा सा मार्केट सेटअप था, यहाँ पे बहुत प्यारी प्यारी चीज़ें मिल रही थी, लेवेंडर फ्लावर्स ड्राइड मिल रहे थे, और बहुत मतलब क्यूट छोटी छोटी चीज़ें, सोप्स वगैरह मिल रहे थे। ये बेल्जियम का मेन सिटी स्क्वायर है, ज़्यादातर यूरोपियन सिटीज़ में इसी तरह से रहता है। मतलब ये ब्रसेल्स है बेल्जियम की कैपिटल सिटी, और यहाँ पे सिटी हॉल था, वहाँ पे शादी भी हो रही थी एक, वो हम लोगों ने देखी, मैंने शायद बीच में आगे क्लिप डाली है। यहाँ पे घूमने के लिए काफ़ी कुछ है, 2 से 3 दिन आराम से लगाए जा सकते थे, मगर हमारे पास में टाइम कम था तो हमने सिर्फ एक ही दिन का ट्रिप यहाँ के लिए रखा था। एक चीज़ जो हमें बहुत मज़ेदार लगी वो थी द ब्रदर्स, और इसके आगे जाके ना ये जो ग्रीन वाली शॉप है इसका नाम था द सिस्टर्स। तो दे हैव टेकन मोदी जी का भाइयों और बहनों वेरी सीरियसली। छोटी छोटी गलियां हैं, इसी में चलते जाइए, और इसमें कार्स भी चलती हैं, पेडेस्ट्रियंस भी होते हैं। पूछे तो सिटी सेंटर से ये कार्ट मिलती थी, और ये थी सारा जिन्होंने इसे ड्राइव किया हमारे लिए, एंड 30 मिनट्स की राइड होती थी, एंड दिस वाज अप्रॉक्सीमेटली 70 यूरोज़। बट ये एक्चुअली वर्थ था। सारा ने हमें पूरा समझाते हुए पूरा घुमाया, सारी चीज़ें जो इम्पॉर्टेंट थी वो दिखाई। और शायद पैदल हमारे लिए उस दिन चलना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं था, क्योंकि हम पिछले 4-5 दिनों से 20,000 स्टेप्स तो मिनिमम चल ही रहे थे। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि हमें ना लोग बहुत अच्छे मिले, एंड उनकी वजह से हमारा ट्रिप और अच्छा हो गया। Well, here we are, the biggest comic museum in Europe. If you go to a Belgian house, you see the way. If you go to the UK, and you go into a house, they always have a kettle. English will always have a kettle. I don't know which item you could have in India. In Belgium, एंड दिस इज़ द फेमस मैनिकन पिस। एक छोटा सा बच्चा है, इसको वहाँ पे ड्रेसअप किया जाता है डिफरेंट ओकेजन के हिसाब से। जो फ्रेश वाली मार्केट लगी हुई थी, मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया था, वहाँ से हमने बेरीज़ खरीदी, स्ट्रॉबेरी, रेस्पबेरी, ब्लैकबेरीज़। बेल्जियम में आपको खाने पीने की बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी, और हम लोगों ने वहाँ पे बहुत जो वहाँ की फेमस चीज़ें होती हैं उन्हें ज़रूर ट्राई किया। एंड जब हम इस कार्ट पे बैठ के जा रहे थे ना, तो लोग हम लोग के साथ फ़ोटो खिंचा रहे थे। मतलब उनकी समझ नहीं आ रहा था कि ये मतलब कौन है, इस तरह से क्यों घूम रहे हैं। ये हमें घूमते घूमते एक बड़ा शेडी सा एरिया मिला था। बेल्जियम में यू हैव टू पे फॉर वॉशरूम, अगर आप यूज़ करना चाहते हैं तो 1 यूरो देना पड़ता है। बहुत सारी रोड साइड कैफ़ेज़ हैं, और वो सारे के सारे बहुत अच्छा खाना सर्व करते हैं। तो यहाँ पे हमने खाया पिज़्ज़ा, और पिज़्ज़ा खाते खाते हमें सामने दिखा कैफूर, तो हम कैफूर से काफ़ी सारी चॉकलेट्स लेके आए थे। देन हमने लजानिया मंगा लिया, मतलब वी कैन सिट एंड एन्जॉय। और हर जगह बगेट मिलती थी, मतलब अगर आप लजानिया, रिजोटो या पास्ता कुछ ऑर्डर करते हैं ना,
तो उसके साथ में आपको बगेट खूब सारी पार्मेसन चीज़ एंड ये सारे ऑयल्स, चिली ऑयल यार इतना अच्छा मिलता था, ऑलिव ऑयल में चिली इन्फ्यूज्ड। ये तो मैं पक्का बनाऊंगी और आपके साथ में रेसिपी शेयर करूंगी। बेल्जियम का जो फूड था ना वो मैंने सारा एक साथ ही क्लब कर दिया है क्योंकि हमने घूमते फिरते बहुत इन्जॉय किया। दिस इज़ गोडीवा का एक छोटा सा पूरा स्टोर था वहाँ पे, और वो मेन स्क्वायर में बिल्कुल कॉर्नर पे था। गोडीवा वहाँ की जो रॉयल्टीज़ है ना उनको सर्व की जाती थी एंड इट्स रियली गुड, वेरी टेस्टी। फिर हम आगे चले और सार्थक ने लिए बेल्जियम फ्राइज़। बेसिकली ये फ्रेंच फ्राइज़ ही हैं, लेकिन अगर आप यहाँ पे फ्रेंच फ्राइज़ बोलोगे ना तो उन्हें बुरा लगता है। फिर हम सब ने बेल्जियम वॉफल ले लिया, बट एक्चुअली दिस वॉज वेरी बिग। मुझे लग रहा था एक लेते तब भी हमारा काम चल जाता, बट यू नो वॉट, हमने ना तीनों फ्लेवर ट्राई किए और मेरा स्ट्रॉबेरी वाला मुझे सबसे अच्छा लगा, बहुत ही फ्रेश था ये। फिर हम और आगे बढ़े और हमने बहुत ही सुंदर सुंदर मार्केट्स देखी। वहाँ पे हमने स्ट्रूप वॉफल्स लिए बहुत सारे। स्ट्रूप वॉफल्स मतलब हम लोग इंडिया भी लेके आए थे, अगेन हम लोग बांटने के लिए लेके आए थे, बट अनफॉर्चुनेटली इस बार हमें टाइम ही नहीं मिला कि हम सॉर्ट आउट करके सब चीज़ और मतलब अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में दे सकें। यहाँ पे एक और बहुत सुंदर सी हाई एंड मार्केट थी और वहाँ पे ना काफ़ी अच्छे अच्छे शोरूम थे, जैसे ये रोलेक्स का शोरूम था एंड मतलब बहुत ही खूबसूरत वॉचेस, साथ में डायमंड्स, एंट्रप के डायमंड्स थे। एंट्रप एक जगह है यूरोप में जहाँ के डायमंड्स बहुत फेमस होते हैं, वहीं का शोरूम था एक यहाँ पे, और बहुत ही सुंदर बड़े बड़े डायमंड्स मिल रहे थे। थोड़ा बहुत मैंने कैप्चर किया, बट यार मैं सब कुछ कैप्चर कर ही नहीं सकती थी, सब चीज़ें इतनी ज़्यादा सुंदर थी। प्लस यहाँ पे ना चॉकलेट्स की बहुत सारी शॉप्स थी और वो आपको फ्री सैम्पलिंग भी ऑफ़र करते हैं। ये देखिए चॉकलेट से ही इन्होंने बनाया हुआ है और ज़्यादातर लोग ये क्लेम करते हैं कि वो लोग रॉयल्टीज़ को सर्व करते हैं, और काफ़ी एक्सपेंसिव चॉकलेट्स थी ये वाली जितनी थी। हमने एक एक दो दो पीस लेके ट्राई किया, और वो स्ट्रीट वाली वाइब अगर आपने हमारे ब्रेमेन वाले ब्लॉग में देखा है तो बिल्कुल वैसी ही सी ही गलियाँ थी ये। काफ़ी देर हम लोग स्क्वायर पे बैठे, बेल्जियम का जो मेन रेलवे स्टेशन है वहाँ पे भी हमने एक्सप्लोर किया ऐसे, और ये मैरिज हो रही थी एंड बीच में वो जो शेडी वाला एरिया था वहाँ सार्थक ने मसाज कराई, और चलते चलते तो यार हम लोग थक गए थे। बट हाँ, कहीं जाके एक पूरा नया एक्सपीरियंस होता है एंड वी थॉरली एंजॉयड द ट्रिप। मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है कि आप सफ़र में जाएं तो बच्चों के साथ में या फैमिली के साथ में क्या कुछ खाने के लिए ले जा सकते हैं। मैं थेपले वगैरह सब लेके गई थी, इंस्टेंट खाना बहुत सारा था मेरे पास। और ये हमारी वापसी वाली राइड है, मतलब हम लोगों ने टैक्सी बुक कर ली थी नेक्स्ट डे, मतलब इस दिन हमें आना था वापस। और ये हम फ्लाइट में आ चुके हैं खूब सारे मैकरन्स लेके और मीठी मीठी फ्रांस की यादें लेके। हमने इसमें पेरिस को अपनी नज़र से दिखाया है। आपको ये ब्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइएगा। हमारा छोटा सा पेरिस का ट्रिप, और ये हमारा कैसे बना मैं बताती हूँ आपको। एक तो पहली बात कि हमने इसके लिए वीज़ा अप्लाई किया था मार्च में एक्चुअली हमने पेरिस के लिए नहीं किया था। इट वॉज लाइक हमें जाना है म्यूनिक। पहले तो हैनोवर जाना था मेरे हस्बैंड को, लेकिन फिर ये हुआ कि उन्हें म्यूनिक जाना है, तो हमने कहा कि हम लोग भी चलेंगे। बट उस डेट के बीच में नवरात्र हो गए थे और एग्जैक्ट उस डेट वही डेट थी, इसलिए हम लोग वो प्रोग्राम हमें कैंसिल करना पड़ा। मगर हम वीज़ा अप्लाई कर चुके थे, तो शेंजन मतलब वीज़ा तो हमारा अप्लाइड था ही था। उसके बाद में हुआ कि हम लोग पेरिस जाएंगे। फिर पेरिस का हमने टिकट्स कब देखे थे, हम महाकुंभ के टिकट्स करा रहे थे, तब हमने देखा कि यहाँ से दिल्ली से पेरिस, दिल्ली से लंदन, दिल्ली से इलाहाबाद, दिल्ली से इलाहाबाद ज़्यादा है। राउंड ट्रिप जो था वो दिल्ली से इलाहाबाद ज़्यादा था, तो ये हुआ कि कहीं चल, मतलब ये तब पेरिस दिमाग में आया था। उसके पहले हमें म्यूनिक ही जाना था, काम से जाना था। फिर ये हुआ कि हमने बाद में टिकट्स बुक कराए, टिकट्स मिल गए। फिर उसके बाद में आया होटल मोर और लेस पॉइंट से हुआ था वो, मेरे हस्बैंड के किसी कार्ड पे कुछ ऑफर था, क्या था। वीजा के लिए तो डमी होटल कराया था। डमी तो कराना ही पड़ता बेटा वीज़ा के लिए, लेकिन बाद में ना पॉइंट से हुआ था। तो इन ऑल हमारे जो टिकट्स थे एक उनका प्राइस है, और उसके बाद में होटल हमारा इस बारी फॉर द फर्स्ट टाइम विदाउट ब्रेकफास्ट था, क्योंकि हम लोग फ्रेंच ब्रेकफास्ट एंजॉय करना चाहते थे और काफ़ी हद तक हमने एंजॉय किया भी। हमने बहुत सी चीज़ें फ्रेंच खाई। ब्रेकफास्ट कर लेते हो ना होटल में, तो यार मतलब हो नहीं पाता, और मतलब फिर आप ना लंच स्किप कर देते हो बाहर, और मतलब नहीं हो पाता। तो हमने इस बार ना फोर्स भी नहीं किया कि हम यहाँ पे ब्रेकफास्ट करना चाहते हैं। आसपास इतने प्यारे कैफ़े थे यार, बैठो आराम से कॉफ़ी लो एंड इट्स टू गुड। तो एक तरह से जो आप देखोगे मेन प्राइस रहा यहाँ पे हमारी फ़्लाइट का। होटल हमारा हो गया था। सेकंड हमारा जो घूमने फिरने का प्राइस था, वहाँ पे मॉन्यूमेंट्स का, ऐसे घूमने फिरने का, खाने पीने का प्राइस फ्रांस में पेरिस में ज़्यादा है, नो डाउट ज़्यादा है।
लेकिन इट्स वर्थ इट। मिला जुला के आप वो भी ऐसे मान लो यार 1.5 इससे ज़्यादा क्या ही होगा, 1.5 से ज़्यादा तो बिल्कुल भी नहीं होगा यार। इस तरह से हमने ट्रिप प्लान करी। मतलब आपको पैसे कहाँ खर्चने हैं ये अगर आप डिसाइड कर लोगे ना सही से, तो आप बहुत इजीली जा सकते हो इन सब जगह। जो टूर्स आप मेक माई ट्रिप वगैरह पे मैंने टूर्स देखे थे, बड़े महंगे थे, 3.5 पर हेड प्लस उसमें बहुत सारे अलग से हिडन एक्सपेंसेस होते हैं, वो सब यार बहुत ज़्यादा है। मतलब उसमें ना आप वो फील नहीं ले पाते। हमारा जो ट्रिप था इसमें हमने पूरा पेरिस में रह के पेरिस की फील ली एंड एंजॉय किया। और 31st को वहाँ पे जो कुछ हुआ उसका एक छोटा सा पार्ट जो था वो उस दिन भी हुआ था जब हम लोग डिज्नी से लौट हाँ रहे हाँ थे। हाँ। बहुत सारा क्राउड था, बहुत सारा उस मैच में भी PSG जीता था। और ये बताऊं क्या हुआ था, मतलब मैं फुटबॉल भी थोड़ा थोड़ा देखता हूँ, तो जो 31st को पेरिस में हुआ वो ना PSG वॉन द UCL फाइनल। हाँ, और और वो काइंड ऑफ सेलिब्रेशन, और जो वहाँ पे जो दूसरी टीम के सपोर्टर्स थे उनमें क्लैशेस जो भी हुए, पर वहाँ पे लोग आ जाते हैं सड़कों पे और मतलब लिटरली वो कुछ भी करना शुरू करते। तो हम लोग ने, मैंने ऑब्वियसली वो चीज शूट करी नहीं, क्योंकि जो हमारा होटल वाला था ना उसने हमें फोन को लेके इतना डरा दिया था कि हम आधे टाइम तो फोन निकालने से पहले हम डर गए। इंटर मिलान को हराया PSG ने 5-0 से। हाँ 5-0। तो मतलब होना था ये सब। एंड बट ये हमने भी थोड़ा सा देखा यार, वहाँ पे ना पीपल आर क्रेजी अबाउट फुटबॉल। ये हमने ब्रेमेन में भी देखा था, ब्रेमेन में भी मैच छूटा था और वहाँ पे यूरोप में है कुछ ज्यादा है। हाँ। मतलब क्रिकेट का है इंडिया में भी, लेकिन ऐसा नहीं करना पड़ता कि इतना कुछ मार आग लगा दो गाड़ी में, हाँ, ये drop the shocks, ये सब नहीं होता, लेकिन ओवरऑल अच्छा था। तो पेरिस वाज गुड टू अस, तो हमें अच्छा ही लगा। और आपको अगर कभी भी कुछ पूछना हो इस ट्रिप के बारे में तो, और हमें इतने भी मेरे को मतलब ये हमारी ना बनी हुई नहीं थी, ये प्लेन में बनाई है हम लोगों ने बैठ के। बस ये पता था कि हाँ इस दिन एफिल टावर है, इस दिन लूवरे है, इस दिन डिज्नीलैंड है। उसके आजू बाजू जो भी डाला है वो हम लोगों ने वहीं डाला है एंड वी थॉरली एंजॉयड इट। आप लोग को ट्रिप कैसा लगा जरूर से बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं जल्दी, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, बाय। बाय।